जो खबर आप देखने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनका वो मिशन जिसमें हिमाचल चुनाव का प्लान तो है ही, साथ ही प्लान 2024 का भी है। जी 2024 तैयारी शुरू। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में अफसरों के एक महासम्मेलन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन यहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी बातें छिपी हुई हैं। इन्हीं को बताएगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के साथ मोदी जी का पुराना नाता रहा है। वैसे भी मोदी जी से बहुत प्यार प्रदेश की जनता करती है। वो इतना प्रेम प्यार उनको हिमाचल प्रदेश से है कि वो एक रात्रि यहाँ पर रुकेंगे और 2 दिन पूरा समय यहाँ पर रहेंगे। ये मोदी का वो मैजिक है जिसे एक बार फिर हिमाचल से पूरा देश देख रहा है। मोदी का ये वो जादू है जो 15 दिन के अंतराल में दूसरी बार हिमाचल में देखने को मिला है। पीएम मोदी इस बार हिमाचल के धर्मशाला आए हैं। वजह बेहद खास है, वो आपको बताएं उससे पहले इस रोड शो की तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें मोदी तो है ही, साथ में दिख रही है मोदी के लिए जनता जनार्दन की दीवानगी। पीएम मोदी फूलों से सजी लाल रंग की खुली जीप पर सवार हैं। उनके साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जीप पर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने हिमाचली टोपी अपने सिर पर सजा रखी है और वो सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में मौजूद जनता का कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मोदी अपने इस भव्य स्वागत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीरों वाले लहराते पोस्टर और झंडों के बीच लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। खुली जीप में सवार पीएम मोदी और उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ जुटी महिलाएं और बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पारंपरिक संगीत और नृत्य से पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं। और इस सबके बीच बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने को मिल रहा है, जो मोदी के आने से कई गुना बढ़ गया है। मोदी के इस रोड शो से पहले धर्मशाला में बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया था। पारा 13 डिग्री तक लुढ़क गया, लेकिन पीएम मोदी के धर्मशाला पहुंचने और यहां कचहरी के पास केसीसीबी चौक से एचपीसीए स्टेडियम तक उनके इस भव्य रोड शो से हिमाचल का सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से अपना पूरा जोर लगा दिया है। यही वजह है कि केंद्र में मोदी सरकार ने जब अपने 8 साल पूरे किए तो उसका जश्न शिमला में मनाया, जिसके लिए पीएम मोदी 31 मई को शिमला आए। और ये उसी दिन की तस्वीरें हैं। शिमला पहुंचकर भी पीएम मोदी ने सबसे पहले रोड शो किया था, जो सीटीओ से ऐतिहासिक रिज मैदान तक हुआ था। और शिमला में उस रोड शो के बाद पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता से क्या कहा था, वो एक बार फिर सुन लीजिए। विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही है सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और 15 दिन बाद पीएम मोदी फिर से हिमाचल में मौजूद हैं। इस बार उनके आने की वजह और भी ज्यादा खास है। धर्मशाला में केंद्र और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। 3 दिनों के इसी अहम सम्मेलन के आखिरी 2 दिनों की अगुवाई पीएम मोदी कर रहे हैं। 15 जून से शुरू हुआ मुख्य सचिवों का ये सम्मेलन एचपीसीए स्टेडियम में हो रहा है। केंद्र और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। धर्मशाला में हो रहे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है, ताकि देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया जा सके। साथ ही देश के आखिरी छोर तक विकास योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कृषि जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है, जिस पर
पीएम मोदी कई मंत्र मुख्य सचिवों को दे रहे हैं। धर्मशाला में मुख्य सचिवों के इस महासम्मेलन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2047 के रोड मैप को लेकर विशेष सत्र भी रखा गया है। तो माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल में इसी होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति भी इस सम्मेलन के साथ साथ तैयार हो रही है। अगर बात सिर्फ हिमाचल की करें तो 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल के लिए तैयारियों पर बीजेपी का इतना जोर क्यों है, तो इसकी वजह जान लीजिए। हिमाचल उस पंजाब से लगा हुआ राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की भगवंत मान वाली सरकार है। हिमाचल को जीतने के लिए आपने अभी से अपना पूरा जोर लगा रखा है। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने पिछले दिनों हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में बड़े रोड शो और रैलियां की। प्रचार जोरों से चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए हिमाचल को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों वाले मुद्दे भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। जबकि पिछले साल हिमाचल में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उन सभी में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। और अब आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रचार भी बीजेपी को मुश्किल में डाले हुए है। यही वजह है कि मोदी के गृह राज्य गुजरात के साथ हिमाचल के लिए भी बीजेपी ने अभी से जीत का चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।